मुलायम सिंह यादव इतने दिग्गज नेता थे कि पॉलिटिक्स की राजनीति की दुनिया में उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को चित किया है। जैसे अगर बात करें, जब बात आई थी कांग्रेस की सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की, तो उस वक्त भी वो उस रास्ते में एक रोड़ा बन के खड़े हो गए थे। ऐसे ही कोई और किस्से जो आपको याद हों, क्योंकि आप उनके साथ आपने बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत मुलाकातें हुई हैं, कोई और ऐसा उनका यादगार किस्सा? मुलायम सिंह यादव के बहुत सारे किस्से हैं। मुलायम सिंह यादव चूँकि बहुत बड़े नेता रहे हैं। 1989 में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलनी शुरू हो गई, जब वहाँ पे कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी, समाजवादी पार्टी का जब उदय हो रहा था, बहुजन समाज पार्टी जब मजबूत हो रही थी, तो उस समय मुलायम सिंह यादव ने एक नया समीकरण बनाया जिसको हम माई समीकरण, यानी मुसलमान, यादव और पिछड़े वर्ग का एक समीकरण उन्होंने बनाया। और समीकरण बना के उन्होंने ऐसी एक रणनीति तैयार की कि लगातार सत्ता में मुलायम सिंह यादव बने रहने लगे। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस से समर्थन लेके मुलायम सिंह यादव सत्ता में आ गए और उसके बाद उन्होंने उस समीकरण को कमज़ोर नहीं होने दिया। आपको याद होगा काशीराम और समाजवादी पार्टी यानी बसपा और समाजवादी पार्टी एक हुई, बाद में फिर किसी कारणवश वो टूटी। उसके बाद सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी से भी कुछ समर्थन लिया था। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति की जो नस है उसको मुलायम सिंह यादव समझ गए थे और उसी समझ का परिणाम था कि 2012 में जब मायावती की सरकार गिरी, एक समय लग रहा था कि नहीं, मायावती की सरकार नहीं गिरेगी, मायावती बहुत मजबूत है, लेकिन उन्होंने उस सारे समीकरण को तोड़ दिया और 2012 में उन्होंने एक बार फिर से बड़े अंतर से चुनाव जीत कर अपने बेटे अखिलेश यादव को मंत्री बनाया और मंत्री बनाने के बाद 5 साल तक वो सरकार बहुत ही बढ़िया चली। लेकिन 2014 में मोदी के आने के बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो आगे बढ़ी, जो उठान हुआ, वो भी अद्भुत है। और 2017 में आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे आई, योगी आदित्यनाथ वहाँ मुख्यमंत्री बने। अभी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहा था, उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बारे में कितनी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने सभी लोगों की बातों को सुनते हुए भी उनको आशीर्वाद दिया था। उनके मन में उनको लेके कितना आत्मीय रिश्ता है, मुलायम सिंह यादव उन रिश्तों को किस तरीके से निभाते हैं, ये बहुत ही अहम है। बहुत सारे मेरे मन में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। जैसे एक बार मुझे कुछ काम पड़ा नेताजी से, उस समय उनकी सरकार थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो मैं अपने पिताजी के साथ उनसे मिलने गया। तो पहले तो उन्होंने कहा कि अरे कैसे आना हुआ तुम्हारा, कहाँ आजकल बड़े व्यस्त रहते हो। तो मैंने उनको बताया कि सर काम की बड़ी व्यस्तता रहती है। उन्होंने कैसे आना हुआ, तो मैंने बोला ये मेरे पिताजी हैं। बोले अरे पिताजी को क्यों लेके आ गए, तुम ही बहुत काफ़ी थे, पिताजी को क्यों ले आए। और मेरा इतना कहना था कि मुलायम सिंह यादव जी खुद बहुत वरिष्ठ थे, उन्होंने उठ के मेरे पिताजी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनको बिठाया और बिठाने के बाद चाय पानी पिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब बताओ काम क्या है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा स्वाति, मैंने उनको बताया और उन्होंने तुरंत अखिलेश को फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो, अरविंद अभी जा रहे हैं आपके यहाँ और आप इनकी समस्या को सुन के तुरंत निदान करो। तो ये जो उनके अंदर ये जो गुण था, ये मैंने बहुत कम लोगों के अंदर देखा है। और जिस विश्वास के साथ जिसको अपना बनाते थे उसको कभी नहीं छोड़ते थे। मुलायम सिंह यादव की ये इतनी बड़ी विशेषता थी कि मैं मेरा बहुत लंबा करियर हो गया है पत्रकारिता में, मैंने दूसरा नेता नहीं देखा। अगर आप उनके साथ हो तो आप उनको छोड़ नहीं सकते, ये तो निश्चित है। और मुलायम के अंदर यही गुण था जिन्होंने उनको सिरमौर बनाया। आप देखिए, चाहे मोदी हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे सोनिया गांधी हों, किसी को भी देख लीजिए, उनके रिश्ते कमाल के थे। देवीलाल हों, ओम प्रकाश चौटाला हों, आप देखिए सारे के सारे लोग आज दुखी होंगे। उन्होंने हर राज्य में अपने लोगों को बनाया है, हर राज्य में उनके कार्यकर्ता हैं, हर गांव में उनके लोग हैं। और यही मुलायम सिंह यादव की उपलब्धि थी और यही मुलायम सिंह यादव की खासियत थी, जिन्होंने जो एक टीचर रहते हुए, स्कूल में पढ़ाते हुए, पहलवानी का गुण जानते हुए, सीखते हुए, उन्होंने राजनीति में लोगों को चित करने का काम किया है और अपने दाव से उन्होंने बड़े बड़े लोगों को मात किया है। यही मुलायम की खासियत है।